औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूजी और बेसन का हलवा। ये हलवा बहुत मज़े का होता है, सौंधा सौंधा होता है, खाने में बहुत मज़े का लगता है। देखने में इसका टेक्सचर लगता है सूजी का, लेकिन जब आप खाएंगे इसको तो बहुत ही मज़े का होता है। सूजी से बहुत हटके होता है, इसलिए कि इसमें बेसन शामिल होता है। और क्या कहते हैं, इसको आप बनाइए और ख़ुद भी खाइए और बांटने में काम आएगा आपके। रबी अव्वल में काम आएगा आपकी, किसी भी न्याज़ है, तकरीब है, कोई मिलाद की महफ़िल है, उसमें काम आएगा आपके। तो आप प्लीज़ बनाइए इसको। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, ये है 1 कप बेसन, 1 कप सूजी, इसको मैंने नापा हुआ है एक मेजरमेंट के हिसाब से। 1 कप ये वाली चीनी, मतलब सूजी की चीनी चाहिए मुझे, और 1 कप बेसन की चीनी चाहिए, यानी कि 2 कप मुझे चीनी चाहिए। और मैंने ये देखिए मेजरमेंट कप से नापा हुआ है। आपके पास भी घर में कोई भी कप हो या प्याली हो, उससे आप नाप लें, तो हर चीज़ उसके हिसाब से लीजिएगा। और ये मैंने घी लिया है 1 प्याली, ये थोड़ा घी ज़्यादा है क्योंकि हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। और ये मैंने ली है छोटी इलायची, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, ये खुशबू के लिए काम आती है, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। ये है खोपरा और किशमिश, जो मैंने साफ़ कर ली है और कटिंग कर ली है। सबसे पहले मैं शीरा बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने 2 कप जो चीनी निकाली थी वो डाल दी है। अब इसी मेजरिंग कप से 2 कप चीनी है तो 4 कप पानी, यानी कि डबल का रेशो जाएगा। अगर आपकी 1 कप चीनी है तो 2 कप पानी डालिएगा। मेरी चीनी 2 कप थी तो मैं 4 कप पानी डालूँगी इसके अंदर। ये देखें 4 कप मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अच्छा, मुझे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। 1 तार या 2 तार की चाशनी वो होती है जिसमें हम हलवे को जमाते हैं। ये मुझे नॉर्मल हलवा बनाना है। अच्छा, छोटी इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब दूसरे एक पतीली के अंदर मैंने घी डाला है, थोड़ा घी मैंने रोका है। पहले मैं सूजी को भूनूंगी, इसलिए कि सूजी जो होती है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है बेसन की निस्बत। तो मैं 2 या 3 मिनट पहले सूजी डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं पहले अकेली सूजी को भूनूंगी। ये देखें। अच्छा, सूजी भुनने की निशानी ये है कि देखें इसमें बबल से आने शुरू हो जाते हैं और जो घी है हमारा वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब जैसे 2 या 3 मिनट हो जाते हैं मुझे सूजी भूनते हुए, इसका मकसद है कि हाफ़ डन हो जाएगी। तो फिर मैं इसके अंदर बेसन डालूँगी, क्योंकि बेसन जल्दी जल जाता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें साथ नहीं डाल रही हूँ। इसको भूनें अच्छी तरह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सूजी भुनने की, आपको खुशबू भी आ जाएगी और आप मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ, हमारी सूजी अब भुन चुकी है। अच्छा, एक कलर चाहिए होता है हमें कि हमने लाइट बादामी रखना है, डार्क बादामी रखना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना और भूनना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छा सा फ़ाइन सा कलर लेके आऊँगी बादामी का। अभी आप देखिएगा, मैंने इसमें बेसन डाला है और बेसन नॉर्मल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको छाना हुआ था तो इसलिए थोड़ा फोमिक लग रहा था, लेकिन बिल्कुल उसी मेजरमेंट कप से मैंने नापा था। तो ये सूजी के बराबर ही बेसन है। अब देखिए, मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैं इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था, मैंने उसी प्याली से थोड़ा सा घी 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी इसमें और डाल दिया है। अभी आप इससे कलर में देखिएगा, और जब मैं भूनूंगी इसको, जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके कलर में फ़र्क देखिएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सूजी और बेसन कितना अच्छा भुन चुका है। यहाँ मैं देखती हूँ कि मेरा जो शीरा चढ़ाया था, चीनी हल हुई है नहीं हुई है, अभी थोड़ी बाकी थी। इसको मैं एक दफ़ा चला लेती हूँ ताकि चीनी जम ना जाए नीचे। ये देखें, एक दफ़ा चला के अब मैं फिर दोबारा सूजी और बेसन में आ जाऊँगी। ये देखिए, अब कलर देखिए आप, 1 से 1.5 मिनट और हो गया है मुझे भूनते हुए इसको। इतना ही कलर देखें, कितना प्यारा कलर आ रहा है। अगर आप इससे और तेज़ डार्क कलर चाहते हैं तो आप और इसको 1-2 मिनट और भून लें, डार्क कलर आ जाएगा। वरना कम से कम इतना कलर तो होना चाहिए, क्योंकि वाइट हलवा देखने में अच्छा लगता नहीं है, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती वाइट हलवे में, जो ये भुने हुए हलवे में ब्राउन से, लाइट ब्राउन से हलवे में आती है। तो ये देखिए, बिल्कुल आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये मुल्तानी हलवा भून रही हूँ मैं। देखिए, मेरी चीनी हल हो चुकी है। अच्छा, जब हम डालेंगे इसको, अभी मैं डालूँगी इसको ना, तो आप ना थोड़ा सा देख के डालिएगा। देखिए कलर अच्छा आ गया है। देखिए बिल्कुल मनपसंद कलर आ गया है हमारा। अब देखिए, मैं जब डालूँगी तो ये बबल बनेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। तो अब हल्के हल्के डालूँगी मैं, ये देखें। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, इसके बबल बनेंगे नहीं। और अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना, तो फिर ये है कि छींटे उड़ेंगी और जलने का ख़तरा है इससे। तो ये है कि थोड़ा सा हाथ रोक के आराम आराम से डालिए शुरू में। जब तो आधा भी पानी डल जाएगा इसके अंदर ना, तो फिर ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा।
और ये इसकी छींटें इतनी उड़ेंगी नहीं। अच्छा अभी देखिए बहुत लिक्विड में है ये, लेकिन देखिए 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चमचा मैं बराबर चलाती रहूँगी। और ये देखें थोड़ा देखिए गाढ़ापन आ गया इसके अंदर। 1 मिनट हो चुका है मुझे, 1 मिनट और मैं ऐसे चमचा चलाती रहूँगी। फिर आप इसका टेक्सचर देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सूजी है ना वो ये चाशनी मतलब पीती रहेगी और हमारा हलवा गाढ़े से गाढ़ा होता चला जाएगा। इस स्टेज पे आके मैंने ये खोपरा और किशमिश जो डाली थी वो डाल दी है। मेरे पास और भी नट्स हैं, मैं उसको गार्निश में डालूँगी। अभी आप ये देखें ज़रा, आप हलवे का टेक्सचर देखिए, ये देखिए कितना देखें बबल बनने लगे हैं। अच्छा थोड़ा सा और मैं भूनूंगी इसको कि इसका पैन मतलब मेरा जो हलवा ये देखें पैन छोड़ देगा, और मेरा चमचा भी जब मैं निकालूंगी ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर निकलेगा, उसमें हलवा लगा हुआ नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कोई पानी रहेगा नहीं। फिर ये हलवा पूरा ये देखें आप, घी देखिए आप कितना अच्छा निकल चुका है इसका, बहुत मज़े का होता है। आपको इसके चेहरे से अंदाज़ा हो गया कितना दानेदार है। अच्छा सूजी आपको खड़ी खड़ी नज़र भी नहीं आ रही, सूजी भी गल चुकी है, लेकिन टेक्सचर कितना दानेदार है इसका। तो देखिए आप बनाइए, ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ना दम पे रखती हूँ। ये देखें इसको मैं दम पे रखती हूँ। अब मैं गार्निश करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गार्निश करके देखिए आपका हलवा कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कितना फ़ाइन आया है, ना बहुत डार्क है, ना कालेपन पे आया है, ना वाइट है ये, ना लाइट है, बिल्कुल बेहतरीन कलर है हलवे का। और आप भी बनाइए, ज़रूर बनाइए, आपकी तारीफ़ें होंगी और जो भी खाएगा वो खाता रह जाएगा इसको पूरी के साथ, पूरी पराठे के साथ। बहुत मज़े का लगता है ये और किसी को देने लेने में काम आता है। घर में छोटी मोटी तकरीब हो तब आप बना लीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं